हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? और आप सभी की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज हम पाइप एंड सिस्टम की दूसरी क्लास करने जा रहे हैं, जो कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और इस क्लास में जो भी क्वेश्चन लिए हुए हैं वो भी बहुत ही अच्छे और बहुत एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें हम एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट इन वन वीडियो के बेस पर चलेंगे। तो जिसमें हमारा पहला होगा तरीका इजी एक्सप्लेनेशन। अगर हमें जिस भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा तो हम उसको बहुत ही इजी वे में करेंगे, और इतना इजी वे में करेंगे कि जो जीरो से बच्चा स्टार्ट कर रहा होगा उसको भी समझ में आ जाएगा। और सेकंड टॉपिक पर ध्यान रखेंगे हम स्मार्ट ट्रिक। अगर हमें जिस क्वेश्चन में ट्रिक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और जो क्वेश्चन हमारा ट्रिक के बेस पर सॉल्व होगा, हम उसमें बहुत ही अच्छी और स्मार्ट ट्रिक के साथ उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्टकट। हम कॉन्सेप्ट से भी समझेंगे क्वेश्चनों को और उस क्वेश्चन का शॉर्टकट भी समझेंगे। हम दोनों बेस से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चौथा पॉइंट, जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टाइम सेविंग अप्रोच। हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के साथ साथ जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है हमारी टाइम सेविंग अप्रोच। यानी कि हमें एग्ज़ाम में अपने टाइम को किस प्रकार से सेव करना है, यानी बचाना है। और इस प्रकार से चारों टॉपिकों के अनुसार हम ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे, जो कि हमारे किस किस एग्ज़ाम के लिए यूजफुल है। सबसे अच्छा, सबसे सुंदर एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल, जो कि आज के सभी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम माना जाता है। उसके बाद एसएससी सीएचएसएल, ये भी सीजीएल से कोई कम नहीं है, बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है। इसके बेस को देखते हुए कॉन्सेप्ट लिए गए हैं। तीसरा, रेलवे एनटीपीसी, जो कि बहुत ही बच्चों की इसमें जाने की इच्छा होती है और बहुत बच्चों का सपना भी होता है। चौथा, बैंक पीओ, जो हमारे बच्चे बैंकिंग लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। नेक्स्ट, यूपीएससी बहुत ही अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी यह टॉपिक हमारा बहुत महत्वपूर्ण होगा। और उसके बाद जो भी अदर एग्ज़ाम होंगे स्टेट लेवल के, पुलिस या अदर डिपार्टमेंट में, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो अपने समय को बिल्कुल वेस्ट ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दो पाइप, क्या हैं? दो पाइप हैं, एक टैंक को 25 घंटे दो पाइप एक टैंक को 25 घंटे और 35 घंटे में भर सकते हैं। एक पाइप ए, ये हमारा 25 घंटे में भरता है, और दूसरा पाइप है हमारा बी, जो कि हमारा 35 घंटे में टैंक को भरता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, और पिछली क्लास में हम बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं, सबसे पहले निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क यानी एलसीएम, और वो निकलेगा हमारा, यानी वो हमारा टैंक कितना बड़ा है। 25 और 35 का एलसीएम हो गया 175। अब जो पहला पाइप है ए, उसकी एफिशिएंसी
निकालने के लिए 25 से भाग करेंगे तो 25 अट्ठे 200, ये हो जाएगा आपका 25 अट्ठे 175 और 35 पंजे 175। ये हो गई हमारे ए और बी पाइप की एफिशिएंसी। अब हमें क्या पूछा है, दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। जब दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाएगा तो ए और बी की जो एफिशिएंसी होगी वो होगी 7 + के 5 यानी कि 12। टंकी कितनी बड़ी है हमारी, 175 लीटर की। एफिशिएंसी कितनी आ रही है दोनों की, 12। तो ये हो गया 175/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनू के द्वारा एक टंकी का 50% भाग यानी आधी टंकी 4 घंटे में भर सकता है। जो मोनू है आधी टंकी को कितने घंटे में भर रहा है, 4 घंटे में। तो पूरी टंकी को कितने घंटे में भरेगा, 8 घंटे में। समझ में आया। जब आधी टंकी 50% टंकी को 4 घंटे में भरता है तो पूरी टंकी को कितने में भरेगा, 8 घंटे में। और पूजा इस टैंक के 100% भाग को, 100% भाग को मतलब पूरी टंकी को 12 घंटे में भर सकती है। पूजा क्या करती है, इसको 12 घंटे में टंकी को पूरा भर देती है। तो सबसे पहले टंकी है कितनी बड़ी, तो 12 और 8 का एलसीएम हो गया 24। मोनू की एफिशिएंसी आ गई 8 × 24 और पूजा की एफिशिएंसी आ गई 12 दूनी 24 2। दोनों मिलकर एक साथ, तो दोनों मिलकर एक साथ, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई इनकी, 5। टंकी कितनी बड़ी है हमारी, 24 लीटर की, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 5। 5 से भाग कर दो, 5 चौक 20, 4 घंटे, शेष कितना बचा, 4 घंटे। इसको मिनट बना लो, बटे 5, 5 से काटो 12, 12 चौक 48, 4 घंटे 48 मिनट। नेक्स्ट, पानी के एक टैंक में 2 छिद्र हैं। पानी का एक टैंक है और उस टैंक में 2 छिद्र हैं। अब 2 छिद्र कैसे हैं कि पहला छिद्र अकेले टैंक को 9 मिनट में खाली कर देता है। मान लो एक छिद्र है ए, वह टैंक को 9 मिनट में खाली कर देता है। खाली करेंगे तो माइनस। दूसरा छिद्र टैंक को 6 मिनट में खाली कर देता है। एक दूसरा छिद्र है जो कि 6 मिनट में टैंक को खाली कर देता है। पानी का बहाव की दर समान है। दोनों छिद्र से एक साथ रिसाव होने पर, यानी कि सबसे पहले टैंक की एफिशिएंसी, टैंक की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 18। 9 और 6 का एलसीएम, तो ए छिद्र कितना निकाल रहा है, 9 दूनी 18, और बी कितना निकाल रहा है, 6 तिया 18। दोनों छिद्र से एक साथ कितना हो गया, -5। तो टोटल टैंक कितने का हमारा, 18 का। कितना निकाल रहे, -5। तो माइनस क्या दिखाता है कि हमारी टंकी खाली की जा रही है, 18/5। नेक्स्ट, एक साथ कार्य करते हुए मोनू और पूजा, मोनू प्लस पूजा एक साथ कार्य करते हुए
एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर देते हैं। ये क्या करते हैं? 10 घंटे में टैंक को भर देते हैं। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ कार्य किया और किसी कारणवश पूजा ने काम करना बंद कर दिया। जब दोनों ने 4 घंटे काम किया है और पूजा ने काम करना बंद कर दिया, तो पूजा ने कितने घंटे काम किया? पूजा ने केवल और केवल 4 घंटे काम किया। कौन सा 4 घंटे काम किया? जो मोनू के साथ काम कर रही थी। लेकिन मोनू ने कार्य अंत तक जारी रखा। टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लग गए। यानी कि मोनू को कितना टाइम लग गया? 13 घंटे। टैंक की कैपेसिटी 13 चौका 52। पूजा की एफिशिएंसी 13 और मोनू की एफिशिएंसी 4। तो मोनू द्वारा अकेले कितना? 52 टैंक को मोनू अकेले 4 की से कितना गया? 13 घंटे। नेक्स्ट, एक पाइप एक टैंक को दूसरे से 3 गुना तेजी से भर सकता है। देखो, 2 पाइप हैं। एक पाइप है हमारे पास ए, जो कि क्या है हमारा? धीमा। और दूसरा पाइप है बी, जो कि क्या है हमारा? तेज। ठीक है। एक पाइप एक टैंक को दूसरे से 3 गुना तेजी से भर सकता है। अगर धीमा पाइप हमारा भरने में 1 घंटा लगाता है, धीमा पाइप हमारा 3 घंटा लगाता है, तो जो तेज भरने वाला पाइप है वो 1 घंटा ही लगाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? धीमे पाइप की 1 और तेज पाइप की 3। एफिशिएंसी हमेशा समय की अपोजिट। अब क्या कह रहा है कि दोनों पाइप, दोनों की एफिशिएंसी 4। कितने मिनट तक काम करते हैं? 36। तो ये क्या आ गई? कैपेसिटी। ठीक है, किसकी? टंकी की। अब क्या कह रहा है? तेज चलने वाला पाइप। कौन सा पाइप? तेज चलने वाला पाइप अकेले खाली टंकी को भरने में कितना समय लगाएगा? टंकी कितनी बड़ी है? 4 गुणा 36। तेज चलने वाले पाइप की कैपेसिटी कितनी है? 3। 3 से काटो 12। 12 चौक 48। अब 48 क्या आ गया है हमारा? मिनट। इसको क्या बनाना है हमें? घंटे। तो 48 बटे 60। 12 चौक 48, 12 बन जाए 60। 4 बटे 5। नेक्स्ट, एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। जल्दी बताओ कमेंट में आंसर। सेम क्वेश्चन है। एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में, एक पाइप है हमारा धीमा और एक है तेज। कैपेसिटी कितनी है? तेज वाले पाइप की 3 और धीमे वाले की 1। दोनों पाइप एक साथ, तो दोनों की कैपेसिटी कितनी हो गई? 1 + 3 4। 32 मिनट तक। तो 4 गुणा 32, तो कितना हो गया? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128। धीमे पाइप द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? धीमे की एफिशिएंसी कितनी है? 1। टंकी कितनी है? 128 की एफिशिएंसी 1। तो
धीमे वाले पाइप को टाइम लगेगा 128 मिनट। नेक्स्ट, एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। एक पाइप है ए, वह टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को, दूसरा पाइप क्या करता है, 24 घंटे में उस टंकी को खाली कर सकता है। खाली करेंगे तो माइनस, टंकी कितनी बड़ी है हमारी, 15 और 24। 15 और 24 का एलसीएम कितना हो गया, 3 गुणा 5 दिया 15 और 3 अट्ठे 24, 5 अट्ठे 40 गुणा 3, तो एलसीएम हो गया हमारा 4 दिया 12, 120। 15 अट्ठे 120 और 24 पंजे 120। दोनों पाइप, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, 8 माइनस के 5, तो एफिशिएंसी आ गई 3। टंकी कितनी बड़ी है हमारी, 120, एफिशिएंसी कितनी है 3, तो कितना आ गया 40 घंटे। नेक्स्ट, पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। पाइप बी इसी टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले इनकी निकालो कैपेसिटी टैंक की। 15 और 6 का एलसीएम हो गया 30, 6 पंजे 30, 15 दूनी 30। दोनों पाइप, तो दोनों की एफिशिएंसी आ गई 5 माइनस के 2, तो एफिशिएंसी आ गई 3। कितने घंटे में भर जाएगा, टंकी कितनी बड़ी है 30, एफिशिएंसी 3, तो कितना आ गया 3 दाएँ 30, 10 घंटे। नेक्स्ट, एक पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव होने के कारण यह 20 घंटे में भरी जाती है। यानी कि ये पाइप जो टंकी को भर रहा है उसके साथ एक छिद्र हो रहा है, रिसाव हो रहा है, तब कितना टाइम लग रहा है 20 घंटे। टंकी कितनी बड़ी है हमारी 60 की, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। तो जो छिद्र है वो किस हिसाब से रिसाव कर रहा है, यानी माइनस के बी बराबर हो गया 4 माइनस के 3 1। टंकी कितनी बड़ी है हमारी 60 की, एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, तो कितना लग गया 60 घंटे। नेक्स्ट, एक पाइप एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है। एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है। यानी कि पाइप और एक उसके साथ में रिसाव, सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह, जल्दी बताइए। तो टंकी का कैपेसिटी आ गई 90, ए की एफिशिएंसी 10 और ए माइनस बी की एफिशिएंसी 9, तो माइनस बी की एफिशिएंसी कितना आ गया 1। टंकी कितनी बड़ी है 90 की, एक कैपेसिटी, तो टंकी कितने में भरी जाएगी हमारी 90 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है।
एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है? जल्दी बताओ कमेंट में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक जगह से रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 8/3 घंटे का समय लगता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क करो इसमें। तो कैपेसिटी कितनी आ गई? 8। ए की एफिशिएंसी 2 चौक 8, बी की एफिशिएंसी 1 × 3। अब ये कैसे आया है मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले की क्लास में मैं बता चुका हूँ। तो रिसाव की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी? 4 - 3 = 1। तो रिसाव को टाइम कितना लगेगा? 8/1 यानी कि 8 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टंकी में 3 नल लगे हैं। एक टंकी है हमारे पास जिसमें क्या है, 3 नल हैं, ए, बी और सी। एक टंकी हमारे पास, उसमें 3 नल लगे हुए हैं। टंकी को भरने में पहला नल 4 दिन का समय लेता है, यानी कि 4 × 24। 4 दिन का समय लेता है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। दूसरा नल 48 घंटे लेता है और तीसरा नल केवल 12 घंटे लेता है भरने में। तो तीनों नलों का उपयोग एक साथ करके टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले तीनों की एलसीएम कितनी आ गई? 96। ए की एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी 8। तीनों को मिलाकर के एफिशिएंसी कितनी हो गई? 11। तो तीनों को भरने में लगने वाला टाइम, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी को टाइम लगेगा 96/11 घंटे। नेक्स्ट। तीन नल पी, क्यू और आर द्वारा अलग अलग एक टंकी को भरने में लिए गए समय का अनुपात 2:1:6 है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन। पी, क्यू और आर, समय का अनुपात 2, 1 और 6। टोटल वर्क कितना हो गया हमारा? 6। पी की एफिशिएंसी 3, क्यू की एफिशिएंसी 6 और आर की एफिशिएंसी 1। ये कह रहा है कि सबसे तेज नल कौन सा है? सबसे तेज नल वो है जिसकी एफिशिएंसी सबसे तेज है, यानी कि हमारा आंसर क्या है? क्यू। नेक्स्ट। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक इनलेट पाइप क्या होता है? भरने वाला पाइप। एक इनलेट पाइप 10 मिनट में एक टैंक को भर रहा है। टैंक में 2 आउटलेट पाइप हैं। आउटलेट मतलब जिस पाइप से पानी वापस आता है, यानी कि खाली करते हैं जो टंकी को, उनको बोलते हैं आउटलेट। घर में भी होता है, जो हमारी सिंटेक्स लगी होती है छत पर, उसमें इनलेट और आउटलेट होते हैं। आउटलेट पाइप जो होता है वो हमेशा ऊपर से लगता है, और इनलेट पाइप वो होता है जिसमें हमारा नीचे लगा होता है तली में, जिससे पानी हमारा वापस आता है। तो टैंक में 2 आउटलेट पाइप हैं जो अलग अलग। जो पहला आउटलेट पाइप है वो 12 घंटे में टंकी को खाली करता है, और जो दूसरा जो आउटलेट वाला पाइप है वो टंकी को 15 घंटे में खाली कर देता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक में पानी भरा
भरना शुरू हो जाता है तो टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा या पूरा खाली हो जाएगा? बहुत अच्छा, डबल स्टार नहीं ट्रिपल स्टार कीजिए इसको। सबसे पहले टैंक की कैपेसिटी हो गई 60। 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। जो हमारा आउटलेट है, ये आउटलेट आएगा हमारा माइनस। टैंक कितना है हमारा 60 का। तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 और 4 9, 9 में से 6 गए तो माइनस के 3, यानी कि माइनस के 20। माइनस चिन्ह क्या बताता है कि हमारी टैंक क्या हो रहा है? खाली। 20 मिनट में टैंक खाली हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार। पाइप P और Q एक साथ संचालित होने पर, देखो P प्लस Q को एक साथ खोलते हैं तो 12 मिनट लेते हैं, और Q और अगर R को खोलते हैं तो 20 मिनट लेते हैं, और R प्लस P को खोलते हैं, R प्लस P को खोलते हैं तो हमारे 15 मिनट का टाइम लगता है गड्ढे को भरने में। सबसे पहले गड्ढे की कैपेसिटी 60, 12 पंजे 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60। अब मैंने पहले बताया था कि अगर जोड़े में संख्याएं दे रखी हों, या जोड़े में कोई कैंडिडेट काम कर रहे हों, या जोड़े में पाइप लगा रखे हों, तब हम जो हमारा टोटल वर्क आता है उसको हम डबल करेंगे, 60 गुणा 2, और तीनों को एक साथ, सभी को एक साथ, सभी की कैपेसिटी 6, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 पंजे 60, 5 दूनी 10 मिनट। नेक्स्ट, तो आज की क्लास क्लोज्ड। थैंक यू so much my dear friends and students. Keep learning, keep growing. See you in the next class. Like if you found this video helpful. अगर यह वीडियो आपको महत्वपूर्ण, आपके लिए लाभदायक लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि इस इम्पोर्टेंट क्लास और कंटेंट का आपके फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को भी फ़ायदा मिले। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, और इस प्रकार की और भी क्लासों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। योर हार्ड वर्क टुडे, आज का आपका कठिन परिश्रम बिल्ड बनाता है योर सक्सेस टुमारो, कल की आपकी सफलता को बनाता है। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।